हेलो बच्चों, है ना, माई सेल्फ यूएस सिंह और मैं आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा लेके आया हूं, है ना। एप्लीकेशन ऑफ, अगर देखा जाए तो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है ये, है ना। और यहां पे बोल रहा है कि व्हाई इज सॉल्ट यूज्ड, है ना, टू मेल्ट आइस ऑन द रोड्स इन द विंटर। ये अब बच्चों के मन में रहता है कि भाई सर जो है हमने ये पढ़ा था, है ना, एग्जाम्पल पढ़ा था, कैसे होता है, क्यों होता है ना। मैंने आपको इसके बारे में सोल्यूशन चैप्टर में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ा रखा है ना, बता रखा है। लेकिन अभी मैं इसको और अच्छे से क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है ना। यहां पे हम लोग एक एक्सपीरियंशियल स्टडी करने वाले हैं। एक्सपीरियंस देखो लाइफ में दो तरह की चीजें अपने अंदर, है ना, थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लो। क्या, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी और एक एक्सपीरियंशियल, है ना। एक्सपीरियंशियल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज का एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस करके आप देख सकते हो। जो आप देखते हो वही आपके एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है। और यहां से आप जो है अच्छा जो है सीख सकते हो, लॉन्ग टाइम तक सीख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे बताओ व्हाई सॉल्ट इज यूज्ड, है ना, क्यों यूज किया जाता है। मैं एक दिन ऐसे भी डेमो ले रहा था, एक NRI स्टूडेंट थी, यूके की शायद आ रखी थी, है ना। तो अब मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके यहां जब रात में आप जो है, क्योंकि वहां बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, तो आप एक बार बताओ कि जब रात में आप सो रहे हो और सुबह उठ रहे हो, देख रहे हो आपकी कार के ऊपर, आप घर के सामने चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, फिर आप क्या करते हो। तो वो बोली कि सर हम लोग सॉल्टेड वाटर यूज करते हैं, है ना। क्या बोली वो कि सर हम लोग सॉल्टेड वाटर यूज करते हैं। मैं कहा तुम्हें पता है क्यों यूज करते हैं। उसने बोला सर आइस पिघल जाती है ना। तो एक्चुअल में आखिर क्या रीजन है, आइस पिघल क्यों गई, है ना, क्या रीजन है। ये रीजन आपके जेई का सिलेबस है, ये रीजन, है ना, ये जो रीजन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है। और ये आपके नीट में, जेई में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, है ना, एक न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप सोचो कि जो आपके सामने हो रहा है ना, वही आपकी इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है शिमला वगैरह में, है ना, जम्मू वगैरह में, कश्मीर वगैरह में। तो आप सोचो कि इस तरह से जो है इसका अगर रीजन मालूम चल जाए तो हमें जिंदगी भर याद रहेगा, क्यों, है ना। और इसी बहाने हम लोग जो है पढ़ लेंगे कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहां पे तैयार हो जाएगी। समझ में आई बात, है ना। तो देखो अब यहां पे बोल रहा है ना, कि जैसे दिस इज द एक्सपीरियंशियल, है ना। मैं आपको दिखा तो नहीं पा रहा हूं यहां पे, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूं कि जो है क्या चीज है। देखो एक वैन जा रही है, ये कोई बाहर यूके यूएस का सीन है ना, जहां पे रोड पे आइस काफी गिरी हुई, तब रोड को आइस गिरी हुई है तो क्या करना है, फिर दिक्कत होगी, है ना, वो सबको लोगों को बाहर निकलने में, गाड़ी चलाने में, चलने में, है ना। ऐसे केस में क्या करता है गवर्नमेंट जो है, अपनी वैन भेज के क्या करती है, सॉल्टेड वाटर, देखो ये क्या कर रहा है, ये सॉल्टेड वाटर क्या कर रहा है ना, स्प्रेड कर रहा है, छिड़काव कर रहा है। ये पूरे रोड पे सॉल्टेड वाटर छिड़क रहा है ना। सॉल्टेड वाटर छिड़कने से क्या होगा, सॉल्टेड वाटर का स्प्रेड करने से क्या होगा कि ये जो आइस है बहुत जल्दी पिघल जाएगी। अब ऐसा क्यों, है ना, मैं यही बोल रहा हूं। इसका फायदा देखो, अप्रोच देखो, है ना, कि जो एक्सपीरियंशियल अप्रोच है वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से कहीं ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके आप भले भूल सकते हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का, कभी आप जाओ, है ना, जाओ देखो एक बार, है ना, यूके यूएस में जाओ, अपने शिमला जाओ, है ना, वहां पे सर्दियों में जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां का जो है प्रशासन है वो यूज करता है। आपको जम्मू कश्मीर में भी ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है, तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जैसे बेटा मैंने आपको समझा रखा है पूरा, कब आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा। अच्छा ये लोकी भाई साहब, लोकी भाई बोल रहा हूं भाई, है ना, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा बेटा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है। देखो ये एक और आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी है कि यहां पर देखो, यहां से क्या हो रहा है ना, एंटी आइसिंग स्टे बैक 500 फीट। क्या बोला, एंटी आइसिंग मतलब आइस को पिघलाने आया है ना। अब देखो यहां पर जो है क्या हो रहा है, सोल्यूशन सॉल्टेड सोल्यूशन यहां से गिर रहा है लगातार रोड के ऊपर, है ना। क्या कर रहा है, सॉल्टेड सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्टेड सोल्यूशन गिर रहा है। अब ये क्या करेगा, आइस की लेयर को जल्दी से पिघला देगा और रोड जल्दी से क्लियर हो जाएगी। तो कैसे, क्यों, है ना, रीजन समझो आप। अगर मैं रीजन समझाऊं आपको तो आप रीजन समझो। आप रीजन समझो यहां पे। अब देखो आखिर ये कैसे हो रहा है ना, क्यों। जैसे ही आप जानते हो कि आइस और वाटर में, अगर मैं बोलूं ये आपका आइस है, ठीक है, आइस जब भी आप आइस अपने बर्फ को लोगे उसके ऊपर ऑलवेज एक वाटर की लेयर होती है, और आइस और वाटर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं।
तो मान लेता हूं कि मैं आइस जो है, आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है, 0 डिग्री सेल्सियस का लेके चलता हूं मैं आराम से कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर किस में, इक्विलिब्रियम में। और अगर मैं बोल रहा हूं ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप समझो है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो रहा है आखिर, जैसे हम सॉल्ट वाटर यूज कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आइस सारी की सारी क्या हो रही है, सारी की सारी आइस जो है वो पिघल जा रही है बेटा, है ना। ऐसा क्या हो रहा है कि सारी की सारी आइस जो है वो पिघल जा रही है। देखो आप, चलो अब आप समझो इस चीज को कि अगर जैसे ही मैं बोल रहा आइस और वाटर किसमें, इक्विलिब्रियम में, जैसे ही मैंने इसमें सॉल्ट वाटर यूज किया, सॉल्ट वाटर यूज किया, जैसे ही मैंने इसमें सॉल्ट वाटर यूज किया, है ना, मैंने आपसे कहा था कि जब भी सॉल्यूशन का जब भी आप सॉल्यूट ऐड करते हो, है ना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन। जो सॉल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। अब आप सोचो जैसे ही आपने सॉल्ट वाटर यूज किया तो ये जो वाटर का क्या बन गया, सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया बेटा। क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया, मतलब अब ये फ्रीज नहीं होगा, जो ये पार्ट था वाटर का जो लेयर थी वो अब फ्रीज नहीं होगी, वो आइस नहीं बनेगी। जब वो आइस नहीं बनेगी तो इधर का अमाउंट क्या हुआ, कम। जैसे ही इधर का अमाउंट कम हुआ मतलब ये इधर, भाई ये आइस तो वाटर में जा रहा है लेकिन वाटर फ्रीज होकर वापस आइस में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, वाटर फ्रीज होकर वापस आइस में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने सॉल्ट वाटर यूज किया और सॉल्यूशन बनते ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, उसका जो बर्फ बनने का टेंपरेचर डाउन हो गया, अब वो वापस आइस नहीं बन रहा है। मतलब अब रिएक्शन कैसी हो गई, अब रिएक्शन बेटा वन डायरेक्शन हो, कैसी हो गई, वन डायरेक्शन हो गई। मतलब आइस से वाटर तो बन जाएगा लेकिन वाटर से आइस नहीं, क्योंकि वाटर क्या बन गया, सोल्यूशन, वाटर क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, वाटर सोल्यूशन बन गया। इसलिए ये क्या होगा, अब बैक में नहीं आएगा, सिर्फ किसमें रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और किसमें होगा, वन वे रिएक्शन। कैसा हो गया, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन हो गया, वन वे रिएक्शन हो गया। अब जब ये वन वे रिएक्शन हो गया तो सारे की सारी आइस किसमें जाएगी, वाटर में। समझ में आई बात, है ना। तो क्या है रीजन, क्या है रीजन, क्योंकि जैसे ही आपने सॉल्ट वाटर यूज किया तो वाटर के अंदर क्या बन गया, सोल्यूशन, और सोल्यूशन बनते उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डाउन। और फ्रीजिंग पॉइंट डाउन मतलब वो फ्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, अब आइस तो वाटर बनेगा लेकिन वाटर आइस नहीं बनेगा। जैसे सारी आइस क्या होगी, सारी आइस जो है वो पिघल जाएगी। समझ में आई बात, है ना। तो इस तरह से जो है, इस तरह से गवर्नमेंट ये सब चीजें यूज करती है कि कैसे, देखो आप ना, कैसे गवर्नमेंट सब चीजें यूज करती है। यहाँ पे देखो फटाफट जो है सोल्यूशन, ये क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन यूज हो रहा है जिससे क्या हो, सारी की सारी आइस, है ना, क्या हो, पिघल जाए। तो ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, कि सॉल्टेड वाटर जैसे ही आपने सॉल्यूट यूज किया, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन होता है। क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, कैसे होता है सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होता है बेटा। अब आप समझो, है ना। तो वही चीज मैं बच्चे से पूछा भी उस टाइम पे, तो बच्चे ने क्या बोला, है ना, उस बच्चे ने बोला कि सर हम लोग सॉल्ट वाटर यूज करते हैं। अब समझो इसके फायदे और नुकसान। भाई अच्छा ये क्या भाई, वाह भाई वाह, अच्छा, है ना। तो भाई साहब बोल रहे वाह भाई वाह। तो अब फायदा तो है ना, फायदा तो है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। फायदा तो है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। क्या है बेटा डिसएडवांटेज इसका, इसका डिसएडवांटेज है बेटा, समझो आप, इसका डिसएडवांटेज है ना, कि देखो एक तो इन्वायरमेंट के लिए बैड है। अब भले गवर्नमेंट यूज करती है लेकिन इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा आइस कटर यूज किया जाता है। इसके स्थान पे एक होता है ना स्वैप करना, आइस को स्वैप करना, मशीनें आती हैं फटाफट क्या करती हैं, वो आइस को रोड के किनारे कर देती हैं हटा हटा के। लेकिन बेटा, है ना, अब बताओ कि अब बैड फॉर एनवायरमेंट कैसे है। अब आप भी जानते हो अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सॉल्टेड वाटर यूज करेगी तो घाटा क्या है, घाटा यह है कि वही सॉल्ट जो है बहुत ज्यादा, है ना, क्या होगा, हमारे मिट्टी के अंदर, हमारे लेक्स के अंदर क्या होगा, हमारे वाटर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, है ना, जो कि वेल्स है, सब में क्या होगा भाई, वहीं से पिघल के आइस वाटर नदियों में आ रही है तो क्या होगा, नदियों के अंदर जो है सॉल्ट की मात्रा वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब सॉल्ट की मात्रा अगर बढ़ गई तो क्या होगा, सॉल्ट की मात्रा बढ़ने से बेटा क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा और जो है
वहां पे रहने वाली फिश, वहां के बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इन्वायरमेंट को वो खत्म हो जाएंगी, है ना। इस पे रिसर्च किया गया और ये भी जो है न्यूज में था भी सही। तो आप समझे इस बात को कि सॉल्ट वाटर अवॉइड भी करती है गवर्नमेंट। क्यों करती है, रीजन जानते हो क्या, कि जो है यही चीज अब आपका, है ना, डिसएडवांटेज भी है, ये आपको, है ना, अच्छा भी नहीं है ना। तो अच्छा भी था, अच्छा नहीं भी है, तो यूज करना है लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसको यूज कर रही है तो घाटा भी है ना। तो हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको जो है ये पार्ट समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, है ना, क्योंकि जरूरी है ना। जिस तरह से ऑल्सो बेल आइकन में दबा दें, क्योंकि जरूरी है आपको मैसेज मिलता रहे कि हम कब जो है हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, कब आपके नई वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो है आपके जेई में भी है, और यहीं से एक क्वेश्चन भी आता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन भी आता है बेटा। क्या आता है जानते हो आप, है ना, नहीं जानते? फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई, है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई के एफ और एम, है ना। आई क्या था, वांट ऑफ फैक्टर, है ना। के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, एम क्या है, मोलैलिटी। जितना ज्यादा आप सल्यूट ऐड करोगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन होगा, है ना। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं, है ना, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग इसको रिवाइज करें, इसको एंजॉय करें। ओके, बाय बाय, टाटा।